हेलो स्टूडेंट, हम लोग एमिनो एसिड, पेप्टाइड, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड को कवर कर रहे थे। हम लोगों ने इसका एक लेक्चर कंप्लीट कर लिया था। उस लेक्चर में हमने बात की थी प्रिपरेशन ऑफ एमिनो एसिड्स की। उस लेक्चर में हम लोगों ने गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस को कवर किया था, कोप सिंथेसिस को कवर किया था एंड स्ट्रेकस सिंथेसिस को कवर किया था। जब हमने प्रिपरेशन कर ली थी एमिनो एसिड की, उसके बाद बात की थी क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड। हम लोग NH2 ग्रुप की पोजीशन के बेस पर एमिनो एसिड को 3 टाइप से क्लासिफाइड कर सकते हैं: अल्फा एमिनो एसिड, बीटा एमिनो एसिड एंड गामा एमिनो एसिड। आज हम लोग कवर करेंगे इफेक्ट ऑफ हीट ऑन एमिनो एसिड, मतलब अल्फा एमिनो एसिड और बीटा एमिनो एसिड और गामा एमिनो एसिड पर हीट का क्या इफेक्ट पड़ता है, इसके बारे में हम लोग आज कवर करेंगे। ठीक है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा मोस्ट हुआ करते हैं, इसलिए इस पर एक स्पेशल लेक्चर बना रहे हैं। ठीक है, अब जस्ट समझने की कोशिश करें। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि अल्फा एमिनो एसिड, बीटा एमिनो एसिड एंड गामा एमिनो एसिड होते क्या है। जस्ट समझे ध्यान से, देखो जरा। जैसे मान लिया ये आपका एमिनो एसिड है, थोड़ा पढ़ा लिखते हैं। ये आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। इस ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन क्या होता है? अल्फा कार्बन होता है, पता है आपको। यहां पे जुड़ा हुआ बीटा कार्बन है और ये गामा कार्बन है, ये डेल्टा कार्बन है। ठीक है, अगर हम कुछ ऐसा लिख दें, अल्फा पोजीशन पर NH2 लगा दें, तो ये आपका एमिनो एसिड, देखो एमिनो ग्रुप भी है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है, तो ये आपका एमिनो एसिड जो होगा उसे बोलेंगे अल्फा एमिनो एसिड। क्या बोलेंगे हम लोग? अल्फा एमिनो एसिड बोलेंगे। ठीक है, अगर NH2 ग्रुप बीटा पोजीशन पे आ जाए, बीटा पोजीशन पे आ जाए, तो उस एमिनो एसिड को, ये अल्फा है, ये क्या है आपका? बीटा है। उस एमिनो एसिड को हम लोग बोलेंगे बीटा एमिनो एसिड बोलेंगे। ठीक है, अगर ऐसा कुछ हो, अगर NH2 ग्रुप गामा पोजीशन पे आ जाए, देखो जरा, ये ग्रुप है, इससे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, इससे अल्फा से जुड़ा हुआ कार्बन बीटा, बीटा से जुड़ा हुआ कार्बन गामा कार्बन। गामा कार्बन पे यदि NH2 ग्रुप आ रहा है तो उसे बोलेंगे गामा एमिनो एसिड। क्या बोलेंगे हम लोग? गामा एमिनो एसिड। बात समझ में आ गई आपको? अल्फा, ये कौन सा है आपका? बीटा एमिनो एसिड, बीटा एमिनो एसिड। देखो जरा, एमिनो एसिड आपको पहले से पता है, एमिनो एसिड में 2 ग्रुप होते हैं। कौन कौन से? कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और कौन सा ग्रुप होता है? NH2 ग्रुप हुआ करता है ना। और NH2 ग्रुप के बेस पर, NH2 ग्रुप की लोकेशन के बेस पर, NH2 ग्रुप की पोजीशन के बेस पर हम लोग एमिनो एसिड को 3 प्रकार से क्लासिफाइड करते हैं ना। कौन कौन सा होता है? अल्फा एमिनो एसिड, बीटा एमिनो एसिड और गामा एमिनो एसिड। अब अल्फा एमिनो एसिड में अल्फा कार्बन पर एमिनो, ये ग्रुप है, इससे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इससे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पर NH2 लग जाए तो उसे क्या बोलेंगे? अल्फा एमिनो एसिड। अगर बीटा कार्बन पर NH2 लग जाए तो उसे क्या बोलेंगे? बीटा एमिनो एसिड। अगर गामा कार्बन पर NH2 लग जाए उसे क्या बोलेंगे? गामा एमिनो एसिड। इसी तरीके से अगर डेल्टा कार्बन पर NH2 लग जाए उसे क्या बोलेंगे? डेल्टा एमिनो एसिड बोला करते हैं। बात समझ में आ गई आपको? चलिए, अब हम लोग बात करते हैं इफेक्ट ऑफ हीट, है ना। एमिनो एसिड पर हीट का क्या इफेक्ट पड़ता है, इसका बात करते हैं। देखो जरा, आप लोग एक ही चीज ध्यान से सुनिएगा इफेक्ट ऑफ हीट के बारे में। सबसे पहले हम लोग जिक्र करेंगे, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अल्फा एमिनो एसिड पर हीट का क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके बारे में बात करेंगे। पहला किस पर बात करेंगे? अल्फा एमिनो एसिड पर, अल्फा एमिनो एसिड पर, अल्फा एमिनो एसिड। देखो जरा, जब भी हम अल्फा एमिनो एसिड को हीट करते हैं, हीट के प्रेजेंस में ले जाते हैं, तो होता क्या है, इससे इंटरमोलिकुलर साइक्लाइजेशन हो जाता है। इंटरमोलिकुलर साइक्लाइजेशन हो जाता है, इंटरमोलिकुलर साइक्लाइजेशन होता है। ये आप थोड़ा याद रखना है, क्या हो जाता है? इंटरमोलिकुलर साइक्लाइजेशन। ये क्या होता है मैं अभी बताऊंगा आपको। फॉर्मेशन क्या होता है? फॉर्मेशन होता है साइक्लिक डाइएमाइड का, साइक्लिक डाइएमाइड का, साइक्लिक डाइएमाइड का फॉर्मेशन हो जाया करता है। ठीक, जैसे समझने की कोशिश करना कैसे होता है ये। देखो चलो, हमने क्या कर लिया, ये हमने अल्फा एमिनो एसिड ले लिया। ये क्या है आपका? अल्फा एमिनो एसिड है। देखो जरा, इससे जुड़ा हुआ कार्बन, ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन क्या होगा? अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पे NH2, इसे क्या बोलेंगे? अल्फा एमिनो एसिड बोलेंगे। इसे हम कुछ इससे लिख सकते हैं,
जैसा समझना, इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो वही तो लिखा है आपका। इसके 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं हम। इसके मैंने क्या कर लिए, 2 मॉलिक्यूल ले लिया। अब देखो जरा, इसे हीट कर रहे हैं। हीट करेंगे तो क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर साइक्लाइजेशन होगा। कभी भी इंटर वर्ड आ जाए तो उसका मतलब होता है इन बिटवीन, 2 मॉलिक्यूल के बिटवीन साइक्लाइजेशन होगा, है ना। जैसे आपने पढ़ा होगा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, तो वहाँ पे क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल के बिटवीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, उसे क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी तरीके से यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर साइक्लाइजेशन होगा, तो यहाँ पर जो साइक्लाइजेशन होगा, जो आपकी रिंग बनेगी वो 2 मॉलिक्यूल से मिलकर बनेगी, है ना। तो यहाँ पे होता क्या है, जैसे इन दोनों मॉलिक्यूल को हीट करते हैं तो होता क्या है, यहाँ से OH और यहाँ से H रिमूव होता है, यहाँ से OH और यहाँ से H रिमूव होता है। बात समझ में आ गई, कैसे जरा समझे ध्यान से। यहाँ पे बताओ जरा, ये नेगेटिव होगा क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पता है आपको, है ना। यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। इसी तरीके से एक्टिव हाइड्रोजन है, एक्टिव हाइड्रोजन क्या करेगा, H+ निकालेगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पर नेगेटिव होगा। इसी तरीके से यहाँ पर ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, है ना। यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और ये तो एक्टिव हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, है ना, पता है आपको। तो H2 निकल जाएगा, ये नेगेटिव किससे जुड़ेगा जाके, इस कार्बन से। H2 निकल जाएगा, ये पॉजिटिव किससे जुड़ेगा जाके, इस कार्बन से, ठीक है। तो जब देखो क्या निकल जाता है, H2 निकल जाता है। H2 निकल गया तो देखो पहले CH2 है, देखो पहले क्या है, CH2 है। CH2 से कौन जुड़ा है, आपका NH जुड़ा है, ये NH जुड़ा हुआ है। उस NH से ये नेगेटिव, ये तो H2 निकल गया आपका, ये नेगेटिव किससे जुड़ेगा, कार्बन से जुड़ेगा। उसके बाद ये पॉजिटिव है ना, उसके बाद क्या होगा, ये CH2 होगा, ये CH2। अब देखो जरा, ये H2 निकल गया, इस पर नेगेटिव है, ये क्या हो जाए, जुड़ जाएगा इससे। CH2 से कौन जुड़ा है, NH जुड़ा है, NH है। उसके बाद NH किससे जुड़ेगा, CO से जुड़ेगा, CO से जुड़ा है। और CO किससे जुड़ा है, CH2 जुड़ा है। देखो जरा, ये सबसे पहले साइक्लाइजेशन हो गया, साइकिल बन गई है, इसलिए क्या बोलते हैं, साइक्लाइजेशन हो जाता है। ये क्या है, एमाइड है, ये देखो एमाइड है ना, ये भी एमाइड ग्रुप है। CONH ग्रुप क्या होता है, एमाइड ग्रुप होता है। इसलिए मैंने बोला था फॉर्मेशन होता है साइक्लिक डाइएमाइड का। किसका फॉर्मेशन होता है, साइक्लिक डाइएमाइड का। याद रखेंगे आप, अल्फा एमिनो एसिड को जब हम हीट करते हैं तो किसका फॉर्मेशन होगा, साइक्लिक डाइएमाइड का फॉर्मेशन होगा। समझ में आ गया आपको। चलिए अभी हम लोग सिर्फ एक एक एग्जांपल समझेंगे, उसके बाद लास्ट में जैसे हम तीनों को हीटिंग और इफेक्ट तीनों पर समझा देंगे, उसके बाद लास्ट में कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया इतना। अल्फा एमिनो एसिड को जब हम हीट करते हैं तो क्या बनता है आपका, साइक्लिक डाइएमाइड का फॉर्मेशन हुआ करता है। बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पे क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर साइक्लाइजेशन होता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं बीटा एमिनो एसिड पर हीटिंग इफेक्ट किया। ये मिटा दे रहे हैं, आप लोग क्या करें, वीडियो को पीछे करें और तुरंत ही नोट कर लें। देखो जरा, अब हम बात करते हैं बीटा एमिनो एसिड पर हीटिंग इफेक्ट किया। किस पर बात कर रहे हैं, बीटा एमिनो एसिड पर। बीटा एमिनो एसिड पर हीटिंग इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। देखो जब भी हम बीटा एमिनो एसिड को हीट करते हैं तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। फिर से सुने, जब भी हम बीटा एमिनो एसिड को हीट करते हैं तो अल्फा और बीटा, अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन पे अनसैचुरेटेड आता है, वो अभी बताएंगे। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हुआ करते हैं और इस प्रोसेस में NH3 रिलीज होती है, NH3 रिमूव होती है। जरा समझने की कोशिश करना ध्यान से। देखो चल, हम क्या कर रहे हैं, बीटा एमिनो एसिड ले रहे हैं। ये आपका बीटा एमिनो एसिड है। देखो कैसे है, ये ग्रुप है, देखो ये ग्रुप है, इससे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन जुड़ा हुआ कार्बन बीटा कार्बन, ये गामा दिया, ये बीटा कार्बन है, ठीक है। यहां से हमने H इस तरीके से ले लिया। सबसे पहले एक बात बताओ, जैसे हम ऐसा कुछ लिखते हैं, ऐसा कुछ लिखते हैं, अगर हम इसे हीट कर रहे हैं तो ये डिहाइड्रेशन हो जाता है,
H2 निकल जाता है ना, इनके बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, क्या बनेगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH बन जाता है, ऐसा है ना। तो इसी तरीके से यहां पे होता है, जैसे हीट करेंगे अल्फा कार्बन से H निकल जाता है, बीटा कार्बन से NH2 निकल जाता है, अल्फा कार्बन से H बीटा कार्बन से NH2, अल्फा कार्बन से H बीटा कार्बन से NH2, क्या निकल जाएगा, NC रिलीज हो जाएगा आपका। कौन सी गैस, अमोनिया गैस। याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है। क्या आएगा, बीटा एमिनो एसिड को जब भी हम हीट करते हैं तो कौन सी गैस रिलीज होती है, अमोनिया गैस रिमूव हुआ करती है। ठीक, जैसे इनसे NH2 यहां से H निकला, इनके बीच में बॉन्ड बन जाता है, कैसे बन जाएगा ये, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH। देखो जरा, इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा, H और NH2 निकलने पर इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा। ठीक, इसका नाम एक्राइलिक एसिड हुआ करता है ना। एक्राइलिक एसिड अब जो समझना ध्यान से, ये आपका ग्रुप है, इससे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, इससे जुड़ा हुआ कार्बन बीटा कार्बन, अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेशन है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या है आपका, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, क्या मैंने कहा, बीटा एमिनो एसिड को जब भी हीट करेंगे तो कौन सी गैस रिलीज होती है, NC गैस रिलीज होती है ना। कहां से रिलीज होती है, जिस कार्बन से NH2 है उससे NH2, और COOH अल्फा कार्बन से H, COOH से जुड़े हुए कार्बन से H रिलीज होगी, NH3 निकल जाएगी, और क्या बनेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। बात समझ में आ गई। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। देखो जरा, जैसे हम ये लिखते हैं, इस पर हम लोग हीटिंग इफेक्ट देखें। सबसे पहले आप ये देखो कौन सा एमिनो एसिड है, ये आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना, इससे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन जुड़ा हुआ कार्बन बीटा कार्बन, बीटा कार्बन जुड़ा हुआ कार्बन गामा कार्बन, ये गामा कार्बन है। हीटिंग करेंगे, हीट करेंगे, होगा क्या, आपको पता है बीटा एमिनो एसिड है, बीटा एमिनो एसिड को जब हीट करेंगे तो क्या रिमूव होगा, NH3 रिमूव होगा। क्या रिमूव होगा, NH3 रिमूव होगा। जब भी NH3 रिमूव होता है तो क्या बनता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। कहां से, H कहां से रिमूव होगा, अल्फा कार्बन से, याद रखिएगा अल्फा कार्बन से H रिमूव होगा, यहां से H, यहां से NH2, इनके बीच में डबल बॉन्ड, क्या बन जाएगा, CH3। देखो CH3 है, उसके बाद CH है, यहाँ से NH2, यहाँ से H, इनके बीच में डबल बॉन्ड है, उसके बाद COOH है। इसे बोलेंगे क्रोटोनिक एसिड, क्रोटोनिक एसिड, क्या बोलेंगे हम लोग इसे, क्रोटोनिक एसिड। ये भी तो देखो, ये ग्रुप है, जरा देखो ये ग्रुप है, इससे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन जुड़ा हुआ कार्बन बीटा कार्बन, अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे। इसका पर्टिकुलर नाम क्या होता है, क्रोटोनिक एसिड। इसका पर्टिकुलर नाम क्या होता है, एक्राइलिक एसिड हुआ करता है। समझ गए ना आप लोग। अब देखो चलो, बीटा एमिनो एसिड को पढ़ लिया आपने, अल्फा एमिनो एसिड को पढ़ लिया, अब हम लोग कहाँ चलते हैं, गामा एमिनो एसिड की तरफ। इसे मिटाते हैं। आप लोग क्या करें, आप लोग इसे पीछे कर लें या फिर अभी आप पॉज कर लें और इसे लिख लें, हम इसे मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑन गामा एमिनो एसिड की, गामा और डेल्टा एमिनो एसिड की। गामा एमिनो एसिड किस पर हीटिंग इफेक्ट देख रहे हैं हम लोग, गामा एमिनो एसिड। मेरी बात समझना ध्यान से, जब हमने अल्फा एमिनो एसिड को कवर किया था तो बताया था हीटिंग इफेक्ट में, जब अल्फा एमिनो एसिड को कवर किया था तो बताया था मैंने इंटर मॉलिक्यूलर साइक्लाइजेशन होता है। इंटर वर्ड्स का मतलब क्या होता है, दो मॉलिक्यूल के बीच में साइक्लाइजेशन हो रहा है। कभी भी इंट्रा वर्ड्स मिल जाए, क्या मैंने कहा, कभी भी इंटर नहीं, इंट्रा INTRA इंट्रा वर्ड्स मिल जाए तो आप कहेंगे एक ही मॉलिक्यूल के बीच में कुछ हो रहा है। कैसे, अगर आपने बहुत बार पढ़ा होगा इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड,
क्या पढ़ा है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आप कहते हैं उसमें कि अगर एक ही मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, एक ही मॉलिक्यूल के डिफरेंट एटम के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो उसे बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब कि जब भी इंट्रा वर्ड आ जाए तो आप समझ जाए विथिन अ मॉलिक्यूल के बारे में बात हो रही है, एक ही मॉलिक्यूल के बारे में बात हो रही है। क्या मैंने कहा, इंट्रावर्स मिल जाए तो क्या बोलेंगे आप लोग, विथिन अ मॉलिक्यूल के बारे में बात हो रही है। तो यहां पे क्या होता है, गामा एमिनो एसिड को जब भी हम लोग हीट करते हैं या गामा एमिनो एसिड हीट के प्रेजेंस में जाता है तो यहां पर इंट्रा मॉलिक्यूलर साइक्लाइजेशन होता है। इंटर नहीं बोला मैंने, क्या बोला, इंट्रा मॉलिक्यूलर साइक्लाइजेशन होता है। इंट्रा मॉलिक्यूलर साइक्लाइजेशन का मतलब क्या है, एक ही मॉलिक्यूल में साइक्लाइजेशन हो रहा है। तो होगा क्या यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे कौन सी प्रोसेस अप्लाई होगी, इंट्रा मॉलिक्यूलर साइक्लाइजेशन की प्रोसेस अप्लाई होगी। ठीक है, इंट्रा मॉलिक्यूलर साइक्लाइजेशन की प्रोसेस तो अप्लाई हो जाती है, लेकिन बनता क्या है, बनता एक स्पेशल कंपाउंड जिसे हम लोग लैक्टम बोला करते हैं। क्या बोलते हैं हम, लैक्टम बोला करते हैं। जरा समझने की कोशिश करना, देखो चलो हम लोग क्या करते हैं, गामा एमिनो एसिड को लेते हैं, ये आपका क्या है, गामा एमिनो एसिड है, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये क्या है, गामा एमिनो एसिड है। ठीक है, तो हम क्या करें, इसे OH को ऐसे ले सकते हैं ना, बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने अभी बताया था आपको यहाँ पे क्या होता है, इंट्रा मॉलिक्यूलर साइक्लाइजेशन, मतलब एक ही मॉलिक्यूल से H2 रिमूव हुआ करता है और साइकिल बनती है एक ही मॉलिक्यूल विथिन अ मॉलिक्यूल में। हीट करते हैं तो देखो ये OH और यहाँ से H2 निकल जाता है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, एक एक्टिव हाइड्रोजन निकल जाएगी, कैसे ऐसे ले सकते हैं आप लोग, है ना, ये H है, ये भी H है, यहाँ से ये नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिटी हाई होती है, यहाँ पर नेगेटिव होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा। इसी तरीके से यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, H2 निकल जाएगा आपका, H2 निकल गया। अब देखो ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, जब समझने की कोशिश करना क्या बनेगा, ये इस तरीके से बनेगा ना, ऐसे देखो CH2 है, CH2 है, CH2 है, CH2 है, उसके बाद CH2 है, उसका CO आ गया, CO आ गया, उसका CO जो पॉजिटिव है ये कहाँ लगेगा जाके, N पर लगेगा जाके। ठीक, इसे क्या बोला करते हैं हम लोग, साइक्लिक एमाइड बोलते हैं। देखो एमाइड है, CONH क्या है आपका, साइक्लिक एमाइड है। इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे, जैसे समझने की कोशिश करना, कितने मेंबर रहेंगे, 1 2 3 4 5 मेंबर रहेंगे, तो हम इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या है, CONH है। ठीक है, सही से बनाना आप लोग, CONH है, उसका 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, CH2 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 CONH। ठीक, ये क्या है आपका, लैक्टम है। बस समझ में आ गया आपको। तो आपने क्या 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 कवर कर लिया, अल्फा एमिनो एसिड पर जब हीट किया, अल्फा एमिनो एसिड को जब हीट किया तो क्या बना करता है, साइक्लिक डाइमेट बना करता है। बीटा एमिनो एसिड को जब हीट करते हैं तो क्या बनता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड बना करता है। और जब गामा एमिनो एसिड को हीट करते हैं तो लैक्टम का फॉर्मेशन होता है, मतलब साइक्लिक एमाइड का फॉर्मेशन हुआ करता है। समझ में आ गया ना, आप लोग एक दो बार इसे देखेंगे, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं कुछ क्वेश्चंस की, जिससे आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, अब हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखो जरा, हम लोगों ने अल्फा बीटा गामा एमिनो एसिड पर हीटिंग इफेक्ट पढ़ लिया था। अब उन्हीं की बेस पर ये अल्फा बीटा गामा डेल्टा एमिनो एसिड दिए गए हैं, इन पर हीटिंग इफेक्ट को आपको समझाना है, आपको बताना है क्या प्रोडक्ट पड़ेगा। चलिए, सबसे पहले पहचानना सीखो कि कौन सा अल्फा है, कौन सा बीटा है, कौन सा गामा एमिनो एसिड है। देखो ये आपका ग्रुप है कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, इससे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा पर NH2 है, तो ये क्या हो गया आपका अल्फा एमिनो एसिड हो गया। जब अल्फा एमिनो एसिड हुआ करता है तो क्या हुआ करता है, इंटरमोलिकुलर साइक्लाइजेशन से कंपाउंड बना करता है और डाइएमाइड साइक्लिक डाइएमाइड का फॉर्मेशन हुआ करता है। चलो बनाओ जरा, कैसे बनाएंगे आप, क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं ना, इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। आप ऐसे ही 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे, ऐसे ही 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से लिख लेंगे आप, 2 मॉलिक्यूल ले लिए मैंने, है ना। अब क्या करेंगे, आपको पता है ये H2 निकलता है, H2 निकलता है,
हीट करेंगे और H2 निकल जाएगा। बनेगा क्या कंपाउंड, यहाँ पे लिख देते हैं नीचे, हो सकता है आपको इधर दिखाई ना। यहाँ पे देखिए जरा क्या बनेगा आपका, ये आपकी रिंग है 6 मेंबर की, उसके रिंग से क्या जुड़ा है, NH जुड़ा है, NH जुड़ा है। उसके बाद क्या है, C से CO है। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ से CO जुड़ा हुआ है, CO से क्या है, NH है। ठीक है, इतना है, इतना कवर हो गया। उसके बाद क्या है, CO से एक रिंग जुड़ी हुई है, कौन सी है, 6 मेंबर रिंग है, 6 मेंबर रिंग है। अब ये NH जो है इस मेंबर से 6 मेंबर रिंग से जुड़ा हुआ है। ये कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा आपका। नई बात समझ में आई, अभी तो मैंने समझाई था कैसे अल्फा एमिनो एसिड को हीट करते हैं। जब अल्फा एमिनो एसिड को हीट करते हैं तो आपका साइक्लिक डाइएमाइड का फॉर्मेशन होता है कि 2 मॉलिक्यूल लिए मैंने, और कौन सा होता है, कौन सी प्रोसेस होती है, इंटरमॉलिक्यूलर साइक्लाइजेशन होती है। H2 यहाँ से निकल जाएगा, H2 यहाँ से निकल जाएगा, H2 यहाँ से निकल गया और दोनों मॉलिक्यूल आपस में ऐड हो गए। ठीक है, ये बन गया आपका साइक्लिक डाइएमाइड। बात समझ में आ गया होगी आपको। ठीक, उसके बाद अगर हम इसे सॉल्व करते हैं, चलिए हम इसे मिटाते हैं। हम लोग इसे सॉल्व करते हैं दूसरे कंपाउंड को। देखो अब इसे पहचानो कि कौन सा एमिनो एसिड है। ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, ये डेल्टा है। डेल्टा एमिनो एसिड है। डेल्टा एमिनो एसिड हो या फिर गामा एमिनो एसिड हो, होने वाला है इंटरमॉलिक्यूलर साइक्लाइजेशन। इसे हम, ये आपका क्वेश्चन था, इसे हम दूसरे तरीके से लिख ले रहे। कैसे, यहाँ से ऐसे लिख ले रहे। CuOH कैसे लिखेंगे हम लोग, कुछ इस तरीके से ऐसे लिख ले रहे। हीट करेंगे, OH इसका, H इसका, H2 निकल जाएगा आपका। जब H2 निकल जाएगा तो क्या फॉर्मेशन होगा, साइक्लिक एमाइड का। कैसे, CH2 है ये CH2 है, ये हो गया आपका। यहाँ पे ये CO किससे जुड़ता है, NH से ना, NH से ऐसे। इसे कैसे और रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कितने मेंबर की रिंग बनी, 1 2 3 4 5 ही मेंबर की है, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पर क्या होगा, एक CH2 और होगा जिससे NH जुड़ा होगा। ठीक है, समझ में आ गया कैसे, 1 2 3 4 5 मेंबर, 5 ये NH 6। अब यहाँ पे देखिए इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कितने मेंबर की रिंग है, 6 मेंबर रिंग है, 6 मेंबर रिंग है, NH है और NH से कौन जुड़ा है, CO जुड़ा है। मतलब इस प्रकार का कंपाउंड आपका फॉर्म्ड हुआ करता है। बात समझ में आ गई आपको, कौन सा है ये, डेल्टा एमिनो एसिड है ये। ठीक, दिख रहा होगा आपको, हाँ आपको क्लियर दिख रहा है। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं, नीचे वाले को सॉल्व करते हैं। इसे मिटा दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए जरा, इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे, सबसे पहले ये पहचानो कौन सा एमिनो एसिड है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, कौन सा। ये ग्रुप है, इससे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, ये क्या है, बीटा कार्बन, ये क्या है, गामा कार्बन। गामा एमिनो एसिड है। गामा एमिनो एसिड में क्या होगा, इंटर या इंट्रा मॉलिक्यूलर साइक्लाइजेशन होगा। चलिए इंट्रा मॉलिक्यूलर साइक्लाइजेशन होगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। कैसे, इसे ये CuOH कर दो आप, यहाँ से H, यहाँ से OH, क्या निकल जाएगा, H2 निकल जाएगा। अब ये NH CO से जुड़ जाएगा, पता है ना आपको, NH किससे जुड़ेगा, CO से। अब देखो ये आपकी रिंग है, उसके बाद क्या होगा, जब ये रिंग तो है ही, उसके बाद 1 2 3 4 5 मेंबर की रिंग और जुड़ जाएगी। कितनी, देखो एक ये रहा, 2 3 4 5 मेंबर की रिंग जुड़ जाएगी, कुछ इस तरीके से, कुछ ऐसे। नहीं बात समझ में, फिर से समझिए। ये रिंग थी आपकी पहले से, यहाँ से H निकाल दिया, यहाँ से OH निकाल दिया, H2 निकल गया, तो CuNH जुड़ जाएंगे। तो देखो CO जो NH जब जुड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 मेंबर की रिंग बन गई, वही मैंने बना दी, 1 2 3 4 5 मेंबर की रिंग बन गई आपके। इस तरीके से कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ करता है ना। आप लोग इस वाले क्वेश्चन को आप लोग करेंगे, क्या फॉर्म होगा आप लोग बताएंगे। क्लियर है। तो आज हम लोगों ने हीट इफेक्ट पढ़ लिया एमिनो एसिड पर, क्या क्या हीटिंग इफेक्ट होते हैं। आप लोग क्या कीजिएगा, इन्हें अच्छे से देखिएगा, अगर एक बार समझ में ना आए फिर से रिपीट कर लीजिएगा, आपको बिल्कुल चीज़ें क्लियर हो जाएगी, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।